कौन अब एक बहुत ही उलझी हुई सिचुएशन में फंस गया था। उधर वहीं दूसरी तरफ नीले बालों वाला आदमी जिसे हमने पहले देखा था वो वापस लौटता है, जहां वो अपने कमांडर को रिपोर्ट देता है कि उनका मिशन कैसे फेल हुआ और वो मिशन फेल होने का सारा इल्जाम उसके सर पर किसी अजनबी के गिरने पर डालता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर मैं चौकन्ना रहता तो मैं कभी हारता ही नहीं। इधर कमांडर को उसकी बातों से ज्यादा ये आश्चर्य हो रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने नीले बालों वाले आदमी को चकमा दे दिया। इसी समय दूसरी तरफ कौन को पता लगता है कि लेन राजकुमारी को पड़ोस के देश में विवाह करने के लिए लेके जा रहा है ताकि उन दोनों देशों में दोस्ती का हाथ बढ़ सके, यानी कि गठबंधन हो सके। अब कौन को लग रहा था कि राजकुमारी उससे बड़ी होगी, लेकिन ये छोटी सी लड़की सिर्फ 8 साल की है। बाल विवाह कौन इसे गैर कानूनी मानता है, मगर राजकुमारी का कहना था कि उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो लोग कौन का एहसान चुकाने के लिए उसके लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए कौन फैसला करता है कि वो उनसे नए जूते लेगा। फिर वो सब एक कस्बे में पहुँचे जहाँ वो सब लोग मिलकर कौन के लिए जूते खरीदने लगते हैं, लेकिन वो सभी लोग उसके लिए अजीब और गरीब से जूते पसंद करने लगते हैं, इसीलिए वो सबकी पसंद से हटके महंगे जूते चुन लेता है। ये कैसे जहरीले जूते है बे? तभी अचानक लेन को महसूस होता है कि कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है। लेन ने कौन को तैयार रहने का इशारा किया। इशारा मिलते ही वो लोग एक गली में पहुंचे, लेकिन तभी दुश्मनों की फौज वहां आ गई और उन सभी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन लेन और मारिया को उन दुश्मनों का सामना करना पड़ा, जबकि कौन पीछे रहकर राजकुमारी की रक्षा करता रहा। इसके बाद वो सभी लेन के पीछे पीछे जाने लगते हैं और शहर के अंडरग्राउंड सीवरेज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। हालांकि वहाँ का इलाका काफी अजीब था क्योंकि वहाँ पर कोई पहरा नहीं था और ना ही कोई सैनिक। कौन ने सोचा कि कोई है तो है नहीं, कौन टाइम बर्बाद करे, इसलिए वो बाहर निकला और उसने आसपास देखा कि जब कोई है नहीं तो उसने सबको इशारा करके बाहर बुला लिया। लेकिन जैसे ही वो सभी बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दुश्मन कमांडर उनके सामने खड़ा है जिसका नाम है एरिक, और एरिक उस आदमी से ज्यादा ताकतवर है जिसे कौन ने पहले गिराया था। अब मारिया और लेन एरिक का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे और एरिक भी उन दोनों से निपटने के लिए अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार से लेन और मारिया को गिरा देता है। इसके बाद कौन लड़ने के लिए जाता है, लेकिन कौन भी उसकी तलवार से जख्मी होकर गिर गया। कौन को ऐसे नीचे गिरा देखकर एरिक बहुत निराश हुआ क्योंकि उसे लग रहा था कि कौन थोड़ा तो ताकतवर होगा, पर वो तो एक ही वार से नीचे गिर गया। अब एरिक राजकुमारी के करीब जाने लगता है, लेकिन तभी हमारा हीरो धीरे धीरे उठने लगता है। कौन के उठने से ये साफ पता चल रहा था कि वो हार मानने को तैयार नहीं है। एरिक उसके इस हौसले को देखकर काफी इम्प्रेस्ड हुआ, इसलिए वो अब और भी ज्यादा ताकतवर वार करने की सोचता है। और जैसे ही एरिक वार करने लगता है तभी कौन पास आकर सीधा उसके गोटों पर जोरदार लात मारता है। गोटों पर लात लगने के बाद एरिक वहीं पर बेहोश हो गया और एरिक के